खुशी इस बात का है कि हम जिस उद्देश्य से यहाँ पर ये बच्चे आए हैं उस उद्देश्य को पूरा करके जा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए किसी व्यक्ति से एक दिन बात हो जाए तो उसे कितना लगाव हो जाता है, और ये बच्चे जो है साल भर इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका आभास तो वही बता सकते हैं कि कितना दर्द होता है जाने का। लेकिन बट फिर भी ये एक सिस्टम है और सिस्टम के माध्यम से हम लोगों को जुड़ा रहना होगा। और सिस्टम के से अगर कोई भी आदमी आगे अगर तोड़ करके चलता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम होती है। तो खुशी का भी चीज़ है कि जिस उद्देश्य से बच्चे आए थे उन उद्देश्य को मैंने पूरा करवाया। और दुख इस बात की है कि बच्चे के जाने के बाद थोड़ा सा दर्द जरूर होता है, उन बच्चे की कमी खलती है। यहाँ पर उन बच्चों द्वारा सम्मानित किया गया आपको जिसको आप पढ़ाए हैं, उस समय कैसा फील होता है? उस चीज़ को बहुत अच्छा फील करते हैं हम लोग। मैंने इसको शब्दों में अपने बयान नहीं किया जा सकता है कि हम कितना खुश थे। यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया गया है, जिन लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया है, दो तो ऐसे, एक तो स्पोर्ट्स से भी जो भोजपुर में टॉप किए हैं, एक तो सेकेंड स्थान लाई है, लड़की है। क्या अब लग रहा है कि लड़कियाँ लड़कों से आगे जा रही है? ऑफ कोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये हमारे खास करके हम बच्चों के लिए बोलना चाहेंगे जो भी बॉयज़ हैं कि दिन प्रतिदिन ये चीज़ें लड़कियां जो है लड़के को बहुत पिछाड़ करके आगे जा रही है। और हर एक फील्ड में ये मान लीजिए मेरे कहने से नहीं होगा, आप हर एक चीज़ में देख लीजिए, आपके सामने या प्रशासनिक अधिकारी में भी देख लीजिए, आप ब्लॉक में उठा के देख लीजिए, इसके पहले भी सीओ थी, मैम ही थी। आप हर एक चीज़ बीपीएससी हो या यूपीएससी, छोटे छोटे मैंने जॉब की बात नहीं कर रहे हैं, इवन कि हर एक जॉब में आप देखिए लड़के को लड़की पछाड़ते हुए आगे निकल रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के सोच में या भटकाव में कहीं ना कहीं भटकाव तो हुआ ही होगा। कहीं ना कहीं उसका आईटी फील्ड जितना आगे भाग रहा है, कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव भी बच्चों पर खास करके वह कुछ गर्ल्स पर भी और कुछ बॉयज़ पर भी पड़ रहा है। तो ये सोचने की विषय है, एक शिक्षक को भी, शिक्षण संस्थान को भी, और प्लस इससे जो भी जुड़े हुए व्यक्ति सामाजिक स्तर से उनको सोचने की ज़रूरत है, अमल करने की ज़रूरत है कि आखिर कहाँ से ये कमी आ रही है। क्योंकि बच्चों में मैंने बॉयज़ में मैंने मेल में कम से कम ये गिरावट हो रही है और बच्चियाँ आगे हो रही है। आईटी को लेकर आप बोले कि दुष्प्रभाव पड़ रहा है, कैसे इसका मतलब अच्छे से उपयोग किया जा सकता है, लोगों पे दुष्प्रभाव ना पड़े? देखिए, इसका तो दुष्प्रभाव तभी ख़त्म किया जा, चूँकि देखिए जिसमें जितना मेरिट होगा उसमें डिमेरिट भी होगा, जिसमें जितना अच्छाई हुआ है उतना उसमें माने बुराई भी है। तो ये बच्चों के अंदर जो है, ये वही तो बोले कि एक शैक्षणिक संस्थान जो भी सामाजिक स्तर से व्यक्ति हैं जो इसके बारे में परिपक्व हैं, वही न इस चीज़ को बता सकते हैं बच्चों के अंदर कि ये चीज़ें जो है आपके उपयोगी हैं, और बच्चा उसको अमल करना शुरू कर दे। खास करके हम घर वाले लोगों को, मैंने अभिभावक को भी बात बोलना चाहेंगे कि मैं भी अगर अभिभावक हूँ, अपने बच्चे को दे रहा हूँ तो उसकी थोड़ा सा, वो बच्चा जो है अगर अंडर 18 है, अगर 18 बरस या 20 बरस से नीचे की है, लड़का हो या लड़की, तो उस पर थोड़ा सा हम हमेशा अमल करें कि मैंने बच्चा के जिस उद्देश्य से वो मोबाइल दिया है वह उद्देश्य को छोड़कर किसी दूसरे उद्देश्य में तो नहीं है। या आप उसके मोबाइल को अगर सर्च करते हैं तो अगर थोड़ा सा भी, अगर हर एक व्यक्ति, ठीक है मैं मानता हूँ कि सभी अभिभावक उस लेवल के नहीं हैं, लेकिन ऐसा भी तो होना चाहिए कि मैं अगर बच्चा पढ़ रहा है तो एक बार अगर जाते हैं, अगर मोबाइल में एक्टिविटी, उनको तो इतना तो भाप ले सकते हैं ना कि भाई जो गार्डिंग कर रहा है कि बच्चा जो है अभी हमारे आने के बाद उसके चेहरे के हाव भाव या उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहा था, तो हम नहीं जानते हैं। तो उस चीज़ को आपके आसपास में हर एक जगह, कोई देहात भी एरिया हो तो कोई ऐसा नहीं कर सकता है कि आसपास में इसके बारे में जानकार व्यक्ति नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं उनसे सलाह लिया जाए। दूसरी चीज़ है, अगर कोई व्यक्ति अगर आपके लड़के के बारे में किसी तरह का कहता है, तो मैं अभिभावक हूँ या अदरवाइज़ कोई भी हो, तो थोड़ा सा गलती को एक्सेप्ट करें और उस पर हम लोग थोड़ा सा जांच पड़ताल करें कि मेरे बच्चे कहाँ भटकाव हो रही है। आज फेयरवेल था और यहाँ पर मतलब सबको सर्टिफिकेट दिया गया, ट्रॉफी दिया गया है। ये कब ये दिमाग में आया कि नहीं चलिए लोग ऐसे ही करते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं? फेयरवेल का आइडिया कब दिमाग में आया? बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए इसका हम सोच समझकर, कुछ सर हैं हम उनसे सलाह लेकर, उसके बाद बच्चों को आगे भविष्य के लिए कि अच्छा अगर काम कर रहे हैं तो थोड़ा और उनको हम कुछ पुरस्कारित करेंगे तो और आगे के उनका मनोबल बढ़ते जाएगा, और कुछ आगे अपने जो कार्य कर रहे हैं उस पर और फोकस करके अपना काम करेंगे। कितने दिनों से क्लास चला रहे हैं? क्लास मेरा 2 वर्ष हो गया। 2 साल हो गया? 2 साल हो गया। ये पहला बैच है या फिर इससे पहले? पहला बैच है। हाँ। कौन कौन सा कोर्स होता है यहाँ पे? ADCA होता है, DCA होता है, DCA प्लस होता है, अभी मेरे पास अवेलेबल ये सब कोर्स है। CCA होता है। ये कोर्स जितने भी यहाँ पर होते हैं
सारे कितने दिन के हैं? 6 महीने, साल भर? हाँ 18 मंथ का है, 12 मंथ का है, 6 मंथ का और 3 मंथ का। कौन कौन? ADCA प्लस जो 18 मंथ का है, ADCA है जो 12 मंथ का है, और 6 मंथ का DCA है, और 3 मंथ का CCA है। जी, कोर्स कर लेने के बाद आगे इन लोगों को मतलब जब जाएंगी तो नौकरी ये ढूंढें, या जो भी मन हो कि मुझे कहीं नौकरी ही करना है, तो ये कोर्स करने के बाद नौकरी मिल सकता है? एकदम अवश्य मिल सकता है। अगर आप कहीं भी कंपनी में जाइए, ऑफिस वर्क आपको करना है, तो अगर हम जो आपके शिक्षा दिए हैं बच्चे लोगों को, उस शिक्षा से उनको एकदम संपूर्ण रूप से मिल सकता है। ऑफिस में जॉब मिल सकता है, सरकारी जॉब के लिए आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं उस जगह पे। इसके लिए एकदम कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को। के मौके पे क्या मोटिवेट किया, क्या बताया गया? जितने हमारे सर लोग आए हैं सभी लोगों को मैं बहुमूल्य अपना जो समय दिए, उनको बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बच्चों को क्या बोल रहे कि क्या करना है आगे, कैसे तैयारी करनी है? हाँ एकदम बच्चों लोग हम बोले हैं कि अगर आपको कहीं भी, अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का दिक्कत होगा, अगर उस लायक हम हैं, तो आप लोग हमको याद कीजिए। किसी भी समय आप लोग हम साथ खड़े रहेंगे, आजीवन खड़े रहेंगे। कब से कब क्लास चलता है? सुबह 7 बजे से चलता है और लास्ट 1 बजे तक क्लास चलता है। 7 से 1 चलता है? हाँ, उसके बाद शाम को, और जो टाइपिंग का बैच है शाम को बच्चे टाइपिंग का भी बैच है? बैच है, हाँ। ऊपरी टाइम में टाइपिंग वाले बच्चे लोग आते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो है नए छात्रों को अगर आना हो, जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कैसे आएंगे? लोकेशन क्या है? लोकेशन है मेन रोड पे, मेन रोड है, गैस एजेंसी के ठीक अपोजिट साइड में, लेफ्ट साइड में आपका पड़ेगा, राम आधार कॉम्प्लेक्स। कोई कांटेक्ट है मोबाइल नंबर 9931983735। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है सोनू कुमार। सेंटर का क्या नाम? स्टडी कंप्यूटर सेंटर शाहपुर भोजपुर। और यहाँ पर हम लोग जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक CBSE बोर्ड है, और 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक हिंदी मीडियम का पढ़ाई होता है यहाँ पर। यहीं पर होता है स्टडी कंप्यूटर सेंटर में? जी, स्टडी कंप्यूटर सेंटर में उनका अलग अलग टीचर है। हाँ, अच्छा, कंप्यूटर का जो अभी नया बैच है कब से चालू होने वाला है? वो जो सेशन स्टार्ट होने वाला अगले जनवरी होता है, एग्ज़ाम होता है बच्चे लोगों का, उसके बाद सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ उसके साथ जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसके साथ साथ बच्चे लोगों को भारी छूट रहेगी। ऑफर के साथ उन बच्चे लोगों का एडमिशन होगा। और जो बच्चे विकलांग हैं, दिव्यांग लोग, उन लोगों को 50% का छूट है। और साथ एक और ऑफर है कि अगर कोई बच्ची है, मैंने कहना थोड़ा ऐसी लग रहा है, लेकिन हम बता देते हैं बच्चे लोगों के लिए, कि अगर कोई बच्ची या लड़का हो, खास लड़की के लिए, कि अगर वो लड़की पढ़ना चाहती है, उनके घर में गर्जीवन नहीं है, ठीक है, उन लड़की को एकदम निःशुल्क उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था है। हमारे गुरुजन आए हैं, जो सबसे पहले उन लोगों का कोटि कोटि नमन करता हूँ। जो हमारे पिंटू भैया यहाँ पे अभी आए हुए हैं, जो इनको सब, ये हमारे मतलब जीवन के लिए जो रास्ता दिखाए हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है इनका। बाकी साथ ही माता पिता तो हैं ही, जो हमारे अभी जो सोनू सर बताए कि 1 से लेके क्लास 10 तक जो शिक्षा दी जाती है, वो HK मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर के नाम से चलाया जाता है, जिसका डायरेक्टर मैं हिमांशु सर हूँ। और बाकी जो सब यहाँ पे हमारे कुछ बच्चे आए हुए भी हैं, जो क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक की तैयारियाँ कराई जाती हैं। जी। कब से कब क्लास चलता है? ये क्लास सुबह 6:30 से लेके शाम को 6:30 बजे तक चलता है, जो कि बीच में स्कूल की टाइमिंग होती है, उस समय बंद रहता है। CBSE और हिंदी? CBSE और हाँ, दोनों बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। जी। विदाई समारोह है, विदाई समारोह जब भी होता है तो उस समय कैसा लगता है? क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, जाते वक्त क्या होता है, जो रिलेशन बना रहता है, क्या उसके बाद कमी आने लगती है? देखिए, टीचर और स्टूडेंट का एक रिश्ता जो है वो बड़ा ही एक मार्मिक रिश्ता है। टीचर स्टूडेंट के साथ इंटरनली काफ़ी अटैच हो जाते हैं, और जब भी ये फेयरवेल होता है तो दोनों के एक संबंध में बड़ा ही मार्मिक दृश्य उत्पन्न होता है। शिक्षक को भी जो है वो न चाहते हुए भी
बच्चों को विदा करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिश्ता समाप्त होता है। मेरे ख्याल से ये रिश्ता और प्रगाढ़ हो जाता है। शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने अभिभावक से भी ज़्यादा अपने बच्चे के किसी स्टूडेंट के सफलता पर सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश होता है तो शिक्षक ही खुश होता है। तो ये एक बड़ा ही मार्मिक दृश्य होता है मेरे ख्याल से। आईटी का अच्छा प्रभाव हो रहा है कि दुष्प्रभाव हो रहा है? देखिए, मेरे इन माय ओपिनियन मैं ये कहता हूँ कि हर एक चीज़ के दो पहलू हैं। तो जैसे बिजली है, बिजली एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर हम इसके एप्लीकेशंस को यूज करें तो हम सारे ऑपरेटर्स जो भी हमारे इक्विपमेंट हैं सारा कुछ इलेक्ट्रिसिटी पर रन कर रहा है, और इसका अगर हम उसको टच कर लें, बाय द वे वो टच हो गया हमसे, तो उसका बैड इफ़ेक्ट हमारे ऊपर आएगा और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो एक दुधारी तलवार की तरह ये साइंस है, और अगर उसका गुड सेंस में हम यूज करें तो हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। जैसे आजकल जो भी टेक्नोलॉजी है, अब तो पहले के ज़माने में टेक्नोलॉजी कम था, आज के सिनेरियो में हम देखते हैं इतना ब्रॉड कैरियर हो गया है कि हर एक चीज़ में मैनेजमेंट का कोर्स हो गया। जैसे बहुत सारे मैनेजमेंट हैं, और 12th करने के बाद बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो अगर बच्चे उन सब कोर्सेस को जो अपने इच्छा के अनुसार, जिनको जिस फील्ड में जाने की इच्छा है, जिसमें इंटरेस्ट है, उस फील्ड में अगर वो जाना चाहे तो टेक्नोलॉजी काफ़ी ही अच्छी चीज़ है। टेक्नोलॉजी कहा भी गया है साइंस में कि टेक्नोलॉजी जो पहले अपनाता है वो फ़ायदे में होता है। तो टेक्नोलॉजी जब स्प्रेड हो जाए, सेचुरेटेड कंडीशन में आ जाए, उससे बढ़िया है कि जो पहले उसको एडॉप्ट कर ले वो आगे बढ़ता है। टेक्नोलॉजी का समाज पे कितना अच्छा प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, हम तो टेक्नोलॉजी से, मैं आईटी से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और आईटी क्षेत्र तो समाज पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि आज आईटी की वजह से घर बैठे बच्चे काफ़ी आसानी से कोई भी एजुकेशन प्राप्त कर पा रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे तो एजुकेशन के लिए अच्छे टीचर नहीं मिलते थे, जाने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, हम लोग जा भी नहीं पाते थे। लेकिन आज आईटी की वजह से घर बैठे अच्छे से शिक्षकों से पढ़ाई हो पा रही है। एक तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है बच्चों के लिए, और दुरुपयोग है कि अगर हम गलत यूज करेंगे तो हमारे साथ गलत होगा ही। अब दिन भर आप मोबाइल के साथ टाइम वेस्ट कीजिए, फेसबुक पर टाइम वेस्ट कीजिए, तो अगर अच्छा प्रयोग करते हैं तो अच्छा आपके साथ होगा, इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो काम गलत करते हैं तो आपके साथ गलत। तो हर जगह वो है, सही भी है, गलत भी है। मेरा मानना है कि आईटी सेक्टर आज देश को आगे बढ़ाने वाला है, और बच्चों को आईटी सेक्टर में खुल के आना चाहिए क्षेत्र में, और बहुत मन लगा कि आईटी सेक्टर में मन लगाइए, आगे फ्यूचर इसी में है। तो यहाँ पर अधिकारी लोग आए हुए थे, प्रशासन, पुलिस, यहाँ पर एसआई और जो थानाध्यक्ष हैं वो पहुँची हुई थी, बोल रही थी कि देखने को मिल रहा है कि इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है आजकल, ज़्यादा करके टीनेजर के जो बच्चे हैं उनमें। देखिए, एक्चुअली इसका मैं पूरा दोष पेरेंट्स को दूंगा, क्योंकि पेरेंट्स मोबाइल तो दे देते बच्चों पर, गार्डिंग नहीं कर रहे हैं। मोबाइल ज़रूरी है, लेकिन हर बच्चों के हाथ में जो मोबाइल आ रहा है, और वो गार्जियन अपने को बचने के लिए कि हमको गार्जियन बच्चों के साथ टाइम ना देना पड़े, तो इसमें सबसे ज़्यादा दोष गार्जियन को मैं मानूंगा। गलत इफेक्ट तो पड़ ही रहा है। अगर बच्चे किताब कॉपी छोड़ के दिन भर मोबाइल चलाएंगे तो वो तो समस्या होगा ही। तो ये मैं पूरा तरह गार्जियन को दोष दूंगा। क्या सर? क्योंकि गार्जियन अगर चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम मोबाइल उसी समय दें जब उनको आवश्यकता है, नहीं तो उनको मोबाइल ना दें। तो इससे क्या होगा कि जब बच्चे अभी कम एज के हैं, उनको सही गलत का बड़ी कम नॉलेज होता है। जब एक एज हो जाता है उसके बाद उनको समझ में आता है सही क्या गलत क्या, तो उस समय उसका सही प्रयोग भी करते हैं। इसलिए कि अब उनका हिसाब से अगर मानना है तो ये तो हो ही रहा है, समाज में देखने को तो मिल ही रहा है।